हेलो स्टूडेंट्स, द ब्रिलियंट एकेडमी अ यूनिक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ द ब्रिलियंट एकेडमी अ यूनिक स्टडी सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम्स, टू क्यूब्स गिवन है जिसमें का एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर जॉइंट एंड टू एंड, वो दो आपस में सिरों से जुड़े हुए हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। ये क्यूब गिवन है इसके अंदर। अब दूसरा सेम क्यूब इसके साथ एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। यानी कि जो अभी लेंथ होगी इस क्यूब की और इस क्यूब की, दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये फिगर बनी हमारी क्यूबॉइड। देखिए तो सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। एक क्यूब इज इक्वल टू 64, तो एक क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब। 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। 3 से 3 कैंसिल। ए मीन्स साइड, साइड आई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब क्यूबॉइड की ऑल साइड्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होती है, तो ये 4, ये ब्रेथ 4, ये हाइट भी 4, तो 4 ये और 4 ये, तो टोटल लेंथ हमारी होगी क्यूबॉइड की 8। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। ये लेंथ कंप्लीट, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो सरफेस एरिया निकालना इसके अंदर। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। 2 इंटू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32 80, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर। एक होलो हेमिस्फेयर है ये, और माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है। तो ये इसका सर्कुलर पार्ट है हेमिस्फेयर का, ये आपका सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है पूरा हेमिस्फेयर का वो 14 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालनी डायमीटर का हाफ, यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब हेमिस्फेयर की
रेडियस और हेमिस्फेयर की हाइट हमेशा सेम होती है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी इसकी 7 सेंटीमीटर आएगी। हाइट ऑफ हेमिस्फेयर 7 सेंटीमीटर। अब इसमें गिवन है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल। टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक 13 सेंटीमीटर है। अब यहां तक तो हमारे पास 7 है, तो ऊपर कितनी बची? 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो फॉर्मूला बना हमारे पास इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। यदि मैं इस हेमिस्फेयर का इनर सरफेस एरिया निकाल दूं और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकाल के जोड़ दो तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों को ऐड कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन लेते हैं 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर है, तो बचा एच प्लस आर। वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है हमारी 7 इंटू हाइट आई हमारे पास सिलेंडर की 6 प्लस 7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 7 13। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 4 जा 52 5, 13 4 जा 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्वेश्चन नंबर 3, a toy is in the form of a cone। कोन की शेप में है जिसकी रेडियस गिवन है इसकी 3.5, जिसको हम लिख सकते हैं 35/10, 5 7 जा 5 2 जा 7/2 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर है नीचे, उसके ऊपर एक कोन है, यानी कि ऐसी शेप है और द सेम रेडियस सेम है, यानी कि कोन की और हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो 7/2 है बोथ। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक 15.5 सेंटीमीटर है। अब हेमिस्फेयर के बारे में क्या है कि उसकी रेडियस और हाइट हमेशा इक्वल होती है, तो ये पोर्शन हो गया हमारा 3.5। तो हाइट h ऑफ द कोनिकल पोर्शन कितनी आई? यदि हम 15.5 में से 3.5 लेस कर दें तो हमारे पास आएगी 12। ये आ गई हमारी h ऑफ कोनिकल पोर्शन। सेकंड क्वेश्चन की तरह है सेम, वहां ऊपर सिलेंडर था, यहां कोन है। देखिए करते हैं, तो हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, कोनिकल यदि टोटल कोनिकल पोर्शन 15.5 में से हाइट ऑफ हेमिस्फेयर 3.5 लेस कर दें तो 12 आएगी हमारे पास हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक ये 12 है, ये 3.5 है। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें इसका जो इनर सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन है पाई आर एल, वो निकालने के लिए एल की नीड है। तो एल निकलेगा, एल मतलब स्लैंट हाइट, ये पोर्शन एल है हमारा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर
प्लस 7/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 12 12 144 7/2 49/2। इसके बाद इसका एलसीएम आएगा 2 288 प्लस 49 तो इसको ऐड कर लेते हैं। टू नहीं आएगा, 7/2 का स्क्वायर तो 7 7 7 जा 49 2 2 जा 4, ये हमारे पास आएगा 4। तो अब इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 4 4 जा 16 प्लस 1 17 4 1 जा 4 और 1 5 प्लस 49 इज इक्वल टू 625/4 का स्क्वायर रूट। तो स्लैंट हाइट आई हमारी 625 का स्क्वायर रूट 25/4, ये एल निकाल चुके हैं हम। अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन यानी कि कोन प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों को निकाल के जोड़ दीजिए, पाई आर एल। आर दोनों की सेम है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इनर सरफेस एरिया 2πr², इसमें भी कोई कॉमन आता है तो ले लेते हैं। पाई और आर कॉमन आया तो बचा l प्लस 2r। तो पाई 22/7, आर रेडियस हमारे पास 7/2, l हमारे पास 25/2। ये यहाँ रॉन्ग हुआ, 625 का स्क्वायर रूट 25, 4 का 2/2 प्लस 2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारा हुआ ये 11 इंटू 25/2 प्लस 7। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 11 इंटू 2 एलसीएम आया 25 प्लस 2 7 जा 14, तो 11 इंटू 25 प्लस 14, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 3/2। 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 9 जा 99, 11 3 जा 33 और 9 42/2। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 5 जा 0। तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय।